आप चाहें तो अपना कुंडली जागृत कर सकते हैं। पहला तो चित्र में जैसे दिख रहा है उसको जागृत करने के लिए आपको बीज लम को प्रयोग करना पड़ेगा। गुरु को ध्यान करते हुए लम 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 का उच्चारण करें। अभी सुनिए। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति मानी जाती है, मानो अगर किसी इंसान ने इसे जागृत कर लिया तो वह एक आम इंसान से एक खास इंसान बन जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनमें सबसे पहला मूलाधार चक्र ही होता है। इसे कुंडलिनी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र का मूलाधार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सभी चक्रों का यह मूल चक्र होता है। हालांकि सभी चक्रों की कार्य महत्वपूर्णता अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि मूलाधार चक्र स्वास्थ्य तथा संबल के भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र हमारी स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी के मूल छोर पर स्थित होता है। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो वह अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होने लगता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बिल्कुल जरूरी होता है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद होती है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे जागृत और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन से नियम है जिनको मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए जिनका पालन करना अति आवश्यक है। सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनका पालन करके ही आप मूलाधार चक्र को जागृत करने में सफल बन सकते हैं। वह नियम है जैसे संभोग, भोग और नशा। ऐसी चीजों से आपको दूर रहना होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, फिर भी वह अन्य केंद्रों की संभावना पर काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला नियम है कि आपको इन चीजों से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र को खोलने के लिए व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी के मूल छोर पर जहां चक्र स्थित होता है वहां पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस जगह पर ध्यान करते हुए आपको एक कमल के फूल की भी कल्पना करनी होगी और बार बार आपको यह प्रयास करना होगा, जिसके चलते धीरे धीरे आपको एक अलग तरह की एनर्जी फील होने लगेगी और आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। कुंडलिनी शक्ति का जागरण मात्र आध्यात्मिक प्रकृति से ही संभव हो सकता है, जिसके सरल और सही मार्ग है साधना। तो साधना के जरिए ही आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। इसके लिए आपको योग का अनुसरण करते हुए कर्म योग, भक्ति योग और हठ योग की साधना करनी पड़ती है। साथ ही आपको प्राणायाम, योगिक क्रियाओं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। इन सब नियमों के पालन के अलावा आपने अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता का भी होना अति आवश्यक है। तभी आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस शक्ति को जागृत करने के बाद अपने आप में एक अलग तरह की एनर्जी फील होने लगती है और इंसान अपने आप प्रसन्न रहने लगता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंडलिनी चक्र का क्या महत्व होता है और इसके क्या नियम होते हैं और आप कैसे इसे जागृत कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति का महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य में कितना जरूरी होता है और कैसे ब्रह्मचर्य का तप आसान हो जाता है जब हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ अपलोड करते रहते हैं। बाकी आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।